रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला लेवल है उस पे लाभ कुशाई करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग थिंग्स को और लिविंग सिस्टम्स को हम 3 बेसिक लेवल पे जाकर स्टडी कर सकते हैं। और वो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पहला लेवल है सेलुलर लेवल, ऑर्गेनिज्मल लेवल और पॉपुलेशनल लेवल। तो आज का लेक्चर बेसिकली सेलुलर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड है। माय डियर स्टूडेंट्स, लिविंग सिस्टम्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से एक्चुअली हायरार्की है। लिविंग सिस्टम्स में, लिविंग थिंग्स में हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, जिसका मतलब ये है कि हर ऊपर वाला जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का वो नीचे वाले लेवल पे बिल्ड होता है। ये ऐसे कह लें, हर जो नीचे वाला लेवल है वो ऊपर वाले लेवल को बिल्ड करता है। तो सिंपली लिविंग सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से एक हायरार्की है। तो उसी हायरार्की का पहला लेवल है सेलुलर लेवल। तो सेलुलर लेवल में फर्दर जो है हम आज 4 हायरार्किकल लेवल्स पे बात करेंगे। नंबर 1 एटम्स, नंबर 2 मॉलिक्यूल्स एंड नंबर 3 ऑर्गेनेल एंड नंबर 4 सेल। अगर हम सेल की बात करें तो सेल की हायरार्की जो है वो ऑर्गेनेल्स की वजह से बिल्ड है, और ऑर्गेनेल की जो हायरार्की है वो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स की वजह से बिल्ड अप है, और इस तरह मॉलिक्यूल्स की जो हायरार्की है वो एटम्स की वजह से बिल्ड अप है। तो लेट्स टॉक अबाउट द वेरी बेसिक hierarchical level of cellular level of biological organization. My dear students, लिविंग थिंग्स का जो मैटर है उसके जो बेसिक एलिमेंट हैं, उसके जो बेसिक यूनिट हैं मैटर के, दीज आर कॉल्ड एटम्स। माय डियर स्टूडेंट्स, नेचर के अंदर जो 92 एलिमेंट्स हैं उनमें से जो 16 एलिमेंट्स हैं उनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं, और इन्हीं एलिमेंट्स के जो बेसिक यूनिट हैं वो एटम्स हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, नाम से जाहिर है वो एलिमेंट्स, वो अनासर जो लिविंग थिंग्स को बनाते हैं, जो लिविंग थिंग्स को कंपोज करते हैं, जो लिविंग थिंग्स को बिल्ड अप करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स ऑफ लाइफ को बायो एलिमेंट्स कहते हैं। तो 92 एलिमेंट्स में से जो 16 एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम लिविंग सिस्टम्स की, ऑर्गेनिजम्स की और लिविंग थिंग्स की जिंदगी की इनिंग्स को बिल्ड करते हैं। उनमें जो 6 एलिमेंट्स हैं वो ह्यूमन बॉडी का तकरीबन 99% जो मैस है वो कंपोज करते हैं। उन एलिमेंट्स में जो सरे फरिस्त है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, ये वो एलिमेंट्स हैं जो बेसिक रोल प्ले करते हैं in terms of structural aspects and as well as functional aspects of the living things. तो माय डियर स्टूडेंट्स, किसी शायर का लहजा उधार लेकर इन बायो एलिमेंट्स को इन टर्म्स ऑफ लाइफ डिफाइन करते हैं। क्या खूब कहा था किसी ने, जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? अनासर का ज़हूर तरतीब। अनासर ये बायो एलिमेंट्स,
ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, लिविंग थिंग्स के अंदर इन्हीं एलिमेंट्स की जो तरतीब है, ऑर्गेनाइजेशन है, अरेंजमेंट है, इनकी वजह से लाइफ ऑर्गेनाइज होती है, लाइफ ओरिजिनेट होती है। तो किसी शायर ने कहा, जिंदगी क्या है, अनासर का ज़हूर तरतीब, मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं बायो एलिमेंट्स की जो बेसिक बिल्डिंग्स ब्लॉक्स हैं, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो बेसिक यूनिट्स हैं बायो एलिमेंट्स के, वो एटम्स हैं। यही एटम्स अब नेक्स्ट हेरारिकल लेवल को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपस में अरेंज होते हैं। तो इन्हीं क्लस्टर ऑफ एटम से जो बनता है, दीज आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स माय डियर स्टूडेंट्स बेसिकली दो टाइप के हैं लिविंग थिंग्स के अंदर, माइक्रोमोलिक्यूल एंड मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है और स्मॉल इन साइज होते हैं। वो मॉलिक्यूल जो स्मॉल इन साइज हैं, वो मॉलिक्यूल जो स्मॉल इन साइज हैं और जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, दीज आर कॉल्ड माइक्रोमोलिक्यूल्स। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, इस ज़िमन में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एग्जांपल्स हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स की। दीज हैव लो मॉलिक्यूलर वेट एंड दीज आर स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू माइक्रोमोलिक्यूल। अगर हम बात करें दूसरे मॉलिक्यूल्स की जिन्हें हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं, और मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम पॉलीमर्स का भी नाम देते हैं, पॉलीमर्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो मॉलिक्यूल्स जो लार्ज इन साइज होते हैं और जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज़्यादा होता है, हैवी होता है एज कम्पेयर टू माइक्रो मॉलिक्यूल्स, तो इन्हीं मॉलिक्यूल्स को मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जिनकी टिपिकल एग्जांपल आपके सामने ड्रॉ है, डीएनए, प्रोटीन्स, सेलुलोज। तो डीएनए जो कि मॉलिक्यूल ऑफ द लाइफ कहलाता है, प्रोटीन्स और सेलुलोज, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यही माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स अरेंज होकर, ऑर्गेनाइज होकर जो नेक्स्ट लेवल बनाते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनेल्स वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं सेल के अंदर जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो सेल्स के अंदर वो स्ट्रक्चर्स, वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनेल। तो ऑर्गेनेल वो स्ट्रक्चर हुआ करता है सेल का, अगर इस स्ट्रक्चर को आउटसाइड दी सेल, सेल जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया जाए, तो वो उस एनवायरनमेंट के अंदर वैसा ही रोल प्ले करे जिस तरह एक सेल के अंदर वो स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रही होती है। ऐसी सब सेलुलर स्ट्रक्चर को ऑर्गेनल कहते हैं। तो इसकी ढेरों एग्जाम्पल हैं। यूकैरियोटिक सेल में बात करें, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो अगर सेल को हम जस्ट लाइक अ फैक्ट्री कंसिडर करें, तो उसके ये जो ऑर्गेनल्स हैं उनके अंदर लेबर ऑफ डिवीजन है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में अरेंज होकर ऑर्गेनल बनाते हैं जो कि सेल के अंदर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने एक माइटोकॉन्ड्रियान का स्ट्रक्चर है। तो माइटोकॉन्ड्रियान हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाते हैं और एनर्जी मिल्स कहलाते हैं, एटीपी जनरेट करते हैं। तो ये वो ऑर्गेनल है जो कि एटीपी की जनरेशन करवाकर डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं सेल की और जो सरगर्मियाँ हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। तो यही ऑर्गेनल्स अरेंज होकर जो लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है वो बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेल। तो देखें, सेल का जो लेवल है वो एक्चुअली ऑर्गेनल्स की वजह से बिल्ड है। ऑर्गेनल्स का जो लेवल है वो मॉलिक्यूल्स पे खड़ा है और मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है और आर्किटेक्चर है वो एटम्स और बायो एलिमेंट्स पे खड़ा है।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें देखेंगे सेलुलर लेवल के अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल, ऑर्गेनल और सेल के अंदर हमें क्या नज़र आ रही है, हायरार्की नज़र आ रही है। तो ये हायरार्की, ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की है और जो अरेंजमेंट है कॉम्प्लेक्स होती जाती है जो ही हम नेक्स्ट लेवल में जाते हैं। ये चीज़ हमें नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं मिलती। तो बायोलॉजी को हम इन्हीं बेसिक लेवल्स पे जाकर स्टडी कर सकते हैं जो आज हमने सेलुलर लेवल के उन्वान के नाम पे हमने डिस्कस किया। तो एंड पे हमारा ये लेवल है सेल का जो लेवल है, सेलुलर लेवल। तो सेलुलर लेवल में यहाँ पे हमारे पास एक नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूरॉन। तो ये न्यूरॉन्स हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक बॉडी के अंदर एक सिस्टम, नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट्स होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसी ऑर्गेनिज्मल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे बात करेंगे। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।